तो गाइज अभी हम घर पे आ चुके हैं। अपना घर का सीन है गाइज। ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, मैं बता दूं, ये है तम्बाकू के पेड़। भाई हमारे गांव में जो मेरे दादा पापा और गांव के जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, वो इसी तम्बाकू को पीते हैं उक्खे में डाल के। जो तो गाइज आज बनेगा घर पे पलरा, यानी कि हरी सब्जी। हमारे घर पे चाय आ गई है तो चाय भी पी लेते हैं। तो गाइज ये हमारे लेटरिन बाथरूम है और ये हमारे ट्रैक्टर, दो इधर खड़े हैं और दो इधर खड़े हैं। आपको मैं दिखा दूं। और भाई ये है हम। अब मैं आपको एक बात शेयर करने जाऊंगा। मैं हूँ किसान का बेटा, मेरे पापा किसान थे, मैं बचपन से किसानी करता आया हूँ। पढ़ाई भी मैंने उसके साथ साथ की है और पढ़ाई में मेरा ज़्यादा मन नहीं होता था। मैं सोचता था मैं कुछ अलग करूँगा। मुझे ना तो नौकरी लगने का बचपन से शौक नहीं था और ना ही मुझे जॉब करने का शौक था। जो भी मैं करूँगा खुद के दम पे करूँगा और खुद से करूँगा। मेरा मालिक मैं खुद रहूँगा, किसी का गुलाम नहीं रहूँगा। ये मेरी सोच थी बचपन से। तो मैंने पढ़ाई की और मेरे 10th में मतलब कि यानी कि 60 मार्क्स हैं और 12th में मेरे 75 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो अच्छी खासी मैंने परसेंटेज मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लगती थी, इतनी बन गई, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है मेरी और उसके बाद मैं ना छोटी छोटी चीज़ें करने लग गया। उसी टाइम से मैंने 5 साल पहले ये खड्डा करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन है पूरा 100 बीघे का जाओ। ये आपको दिख रहा है ना भाई, पूरा कंप्लीट 100 बीघे का जाओ है और इसके बीच में किसी का इतना सा भी जगह नहीं है, इतनी सी जगह नहीं है। पूरा कंप्लीट हमारा है ये। चारों तरफ तार बाउंड्री है और अगर आप हमारे घर पे आते हो तो एक ही गेट से एंट्री हो सकती है पूरे जाओ में, नहीं तो कहीं से भी एंट्री नहीं है। चारों तरफ तार बाउंड्री है। हाँ, अगर पैदल आप निकलते हो जैसे बिना साधन के आते हो तो कहीं से भी तार में से निकल लो, लेकिन गाड़ी लेके आते हो तो गाड़ी से सिर्फ एक ही जगह एंट्री होगी, जो भी मेन गेट से। तो उस गेट से एंट्री करने के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो ऐसा सीन है बिल्कुल। तो उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ यूनिक चीज़ें करता गया। जैसे मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी काम किया, यूट्यूब पे मैंने काम किया। तो आज मेरे लगभग 20-30 लाख फॉलोअर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं सारी आईडियों पे, सारे प्लेटफॉर्म पे। तो बस इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ और आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। उसके साथ साथ किसान को भी, जो हमारी खेती है उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लेके जा रहा हूँ। मतलब इसमें भी कुछ अलग अलग चीज़ें मैं करने वाला हूँ। जैसे मैंने ये खड्डा करवाया, इसको स्टॉक किया पानी को, तो बहुत मज़ा आया कि यार अब फसल ठीक होगी। फिर उसके बाद मैंने ये खड्डा करवा दिया 75x75 का, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे भी खड्डा करवा दिया 90x90 का और 20 फीट गहरा, ये 15 फीट गहरा और ये 20 फीट गहरा। तो अब इसमें फ़ायदा क्या हो गया, जैसे अभी बारिश आ गई, तो बारिश आ गई तो खेतों में पानी लग गया और 20 दिन तक अब खेतों में पानी नहीं जाएगा फसल में। तो 20 दिन का जो पानी, लोगों की तो मोटरें बंद हो गई ना भाई, वो तो बंद कर दी बेचारे, खेतों में पानी हो गया तो अब क्या करेंगे चला के। तो मैंने बंद नहीं की, मैंने खड्डे में मोटर चला दी। तो 20 दिन का पानी खड्डे में स्टॉक हो गया। यानी कि 20 दिन का पानी आप लगा लो कितना हो जाता है, थोड़ा थोड़ा खड्डे में खूब स्टॉक हो जाता है। और जो गर्मियों के टाइम पे भी ये पूरे खड्डे भर जाते हैं। बारिश के दिनों में जो चौमासा बोलते हैं, बारिश के दिनों में भी पूरे खड्डे भर जाते हैं। तो इस तरीके से मैं स्टॉक करता हूँ और पानी को अच्छे से काम लेता हूँ। तो इस वजह से हमारी फसल है ना कुछ ऐसी होती है, देखो कितनी मस्त लग रही है ना। तो इसके अलावा फिर मैंने ये चीज़ें की और फिर उसके बाद भी यार थोड़ी ज़मीन ज़्यादा थी तो मैं सोच रहा था कि यार इतना पानी नहीं स्टॉक कर पाएंगे कि पूरी ज़मीन में हम गेहूँ फसल कर सकें। तो फिर मैंने थोड़ा सा 4 साल पहले थोड़ा सा एक आइडिया लगाया और किसी से एक दो से पूछ पाछ के मैंने यूट्यूब पे सर्च मार के मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट सीखी कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद भाई मैंने ये बगीचा कंप्लीट कर दिया तैयार। इसमें 1000 नींबू के पेड़ है, वहाँ तक है देखो। ये पूरी जो लंबा आगे तक दिखता नहीं है फ़ोन में। तो अभी है ना भाई 4 साल के पेड़ हो गए, पेड़ देखना कितने बड़े हो गए। अभी उनमें काम चल रहा है, गुड़ाई वगैरह हम करवा रहे हैं, वर्कर्स लगवा के 5-6 हज़ार रुपये में ठेका दिया था, तो सारा काम हो जाएगा। नींबू है ना, एक पेड़ अगर 500 रुपये भी देगा ना मुझे बचत, तो 1000 पेड़ है भाई, गुना कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे 1000 बचत देगा एक पेड़। तो 1000 एक पेड़ देता है तो 1000 पेड़ मुझे कितना देगा? एक पेड़ से मैं 1000 ही लूँगा मेरी बचत, ठीक है। तो पूरे 1000 पेड़ है, गुणा करके देखना, मज़ा आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें यार मैंने भी मेरे गांव में रह के की है। जो लोग बोलते हैं ना यार गांव में थे हम तो क्या करते यार, शहरों के लोग तो कहीं पैसे कमा लेते हैं, ये मैंने मेरे गांव में रह के की है इतनी सारी चीज़ें। तो आप भी करना और भाई देखो जहाँ पे भी हो ना वहीं पे मेहनत करो, क्योंकि मज़ा उसी में है। तो मेरा ब्लॉग पता नहीं आपको पसंद आए ना आए, आप सोचोगे यार खुद की बड़ाई कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें मैंने की है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और अभी मेरा प्लान है कि मैं एक पोलियो हाउस लगाऊंगा इधर। ये खड्डा इसलिए करवाया था कि इस साइड में पोलियो हाउस, पर ये पता नहीं पैसे होंगे तो लग जाएगा, नहीं पता नहीं आगे का। तो ठीक है अभी चलते हैं नीबून में। और मैंने खड्डा दिखा दिया भाई, इतना भरा हुआ है, तो 20 दिन का पानी स्टॉक हो चुका है। और सूर्य भगवान कितने मस्त लग रहे हैं, सनसेट का मज़ा अलग ही आता है देखो। तो गाइज मिंटू भी मेरे नीबून को देखने आई है और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बाजार में, क्योंकि हमें पतंग की भी जरूरत थी भाई। संक्रांत पे पतंग नहीं उड़ाए तो फिर क्या मतलब। तो यहाँ से भाई ये देखो दुकान कितनी बड़ी है भाई, इसमें पूरी में पतंग, डोर, मांझा। तो हमने मांझा तो नहीं लिया, हमने डोर ली, क्योंकि मांझे से भाई किसी का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए मांझा नहीं। फिर हमने डोर ली और पतंग ले ली यहाँ से बहुत सारे। फिर चलते बड़ी सिस्टर को लेने। कचौरी और केले लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर के गेहूँ है, तो वो ज़मीन पे ही मिल गई, उनके घर नहीं जाएंगे। और बड़ी सिस्टर घर जाएगी तो उनको लेके जाएंगे। और यहीं आ गए थे डायरेक्ट, क्योंकि घर जाते तो बहुत टाइम लग जाता है, वहाँ पे फिर काफ़ी लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ज़मीन पे आ गए थे, ठीक है। तो ये मेरी सिस्टर के गाँव है, देख सकते हो, ये चारों तरफ
और ये छोटा जी आ चुकी है सिस्टर, ये भी तैयार व्यार होके आई थी ज़मीन पे, और अभी इसको लेके जाएंगे घर पे, ठीक है। तो ये पूरे गाँव इसी के हैं, देखो पूरा था ना, कचौरी पैक करवा के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ के लिए लेके आए थे कचौरी, क्योंकि यहाँ बैठ के खाने का अलग ही मज़ा है। तो इसको मतलब यहाँ आने के बाद पता चला कि बड़ी सिस्टर का व्रत था आज, तो भाई ये तो खा रही है अकेला, और मिंटू, मैं और जीजा जी कुछ कर रहे हैं उधर, तो आए नहीं। आज हम लोग ईशु को छोड़ गए थे, तो ईशु रो रही है कि मेरे को क्यों नहीं लेके गए। ये देखो कितना तेज वाला ड्रामा है। मैं तेरे से बात कर तो ईशु से बात कर रहा हूँ। जब स्टेशन पर आया था, ये बुआ आ चुकी है इसको लेने, और ये बुआ का पोता है, देख सकते हो, गुंडा है भाई ये प्योर। क्या नाम है रे, को बताओ हैं? नाम नहीं बताता ये अपना। तो आज घर पे कुछ बनेगा, मतलब हल्दी की सब्जी वगैरह और बाटी वाटी, तो सारे लोग आ गए, बुआ फूफा भी आ गए थे, और ये बुआ भी आ गई, और मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर वो भी आ गई, मिंटू मेरे पास मेरे साथ आई थी, और सारे लोग आज घर पे मिल जाएगा। हाँ तो भाई आ जाओ बुआ फूफा हो, सबसे पहले भाई माँ का शेरू जाओ वेलकम कर, देखो तो गाइस बुआ जी और फूफा जी आ गए घर पे। फिर घर पे बुआ जी, फूफा जी और बड़ी सिस्टर, मिंटू और सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर हमने दाल चूरमा बाटी बनाया, क्योंकि सकरात पे हमारे घर पे यही बनता है। बाजरे का चूरमा बन रहा था, तो ये भाई थोड़ी सी दिक्कत हो गई, फट गया, तो फिर मैं जाके फॉइल पेपर लेके आया, अब इसमें लपेट के और इसमें गाड़ेंगे। ये देखो इसमें डालेंगे अंदर, ये आग है गोबर की। मन तो आज पता लगा फॉइल पेपर जला भी को, मतलब मार ज्ञान ले करो ना, बहुत आगे रहती है तू, बड़ी ऑफिस रहती है मारो ज्ञान ले लेती तू। लगा दे। तो ईमा अपने गेहूं को और बाटी चे, और ये अपना बाजरा को चूरमा, और सूजी का भी है क्या इसमें? हाँ, तो अच्छा लगा ना मेरा आइडिया, पर कम मिले। तो फिर चूरमा सीखने के बाद उसे कूट काट कर भाई पूरी तरीके से जो भी प्रोसेस होता है, उसके बाद जाके चूरमा बाटी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये देख सकते हो, दाल और दही, चूरमा और बाटी, ये मसाले की बाटी थी, आप देख सकते हो। और भाई सारे लोग इकट्ठे होके खाने लग गए, और उसके बाद मैं और मिंटू चल जाते हैं खेतों में, क्योंकि अभी हरियाली थी खेतों में, तो वीडियो शूट भी करना था। स्टार्ट। तो मेरे हाथ में है सोना, और आपको लग रहे होंगे नींबू, तो ये नींबू नहीं है, सोना है। तो आपको मैं पूरा प्रोजेक्ट बताती हूँ कि ये जो पूरे पेड़ है ना आपको दिख रहे हैं, इनकी साइज भी आपको दिख रही है। तो ये पूरे 1000 पेड़ का, अरे दोबारा बनाती हूँ तो फटाफट बोल दे, मारा हाथ दर्द कर लोगे, बड़ो फोन से तेरे देर कौन देला, कम से कम 10 बार तो बना दी वीडियो ने, वापस कैंसिल कर दे। हाँ बनाऊंगी, रुक जाओ अब की बार। इसे तू हाला मत, हाला तू मेरे पीछे आ जा, ये साथी है, प्रोजेक्ट बताऊं, चुप रह, देख या डिस्टर्ब कर तू, ठीक है? रेडी स्टार्ट। तो ये है सोना, और आपको लग रहे होंगे नींबू। फिर उसके बाद हम खेतों में चले जाते हैं, क्योंकि नींबू के बगीचे को अच्छे से देखना था, क्योंकि अभी इनकी जड़ों में गबदाई वगैरह जैसे खाद वगैरह सब डलवा दिया, गुड़ाई करवा दी थी, तो मैं और मिंटू देख रहे थे उस पर। तो फिर बगीचे से आते हैं, फिर हमारा जो पानी का जो खड्डा बना रखा है स्विमिंग पूल की तरह, ये खेतों में पानी देने में बहुत काम आता है, तो इसको हम देख रहे थे। फिर भाई इतना भर गया, ये बातें कर रहे थे भाई इतना भर चुका है, अभी फसल भी इतनी बड़ी हो चुकी, देखो ये गेहूँ की फसल है, आप देख सकते हो। और फिर हम सारे खेतों में घूम के, फिर आपको पता है दिल्ली से कभी कभी आता हूँ मैं भी, तो सारे खेतों में घूम घूम के पूरी फसल को देख रहे थे। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सरसों के खेत में। तो यहाँ पे भाई इतना शानदार व्यू आ रहा था ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारी रील्स शूट की। अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे विष्णु57 के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर मेरे साथ साथ ना माँ का डॉगी भी पहुँच गया हूँ भाई, ये भी मेरे साथ साथ घूमता रहता है खेतों में, क्योंकि हम 2-5 दिन रुकते हैं, तो शेरू सोचता है भाई ये कभी भी जा सकते हैं। तो खेतों में घूम के बहुत मजा आया। अब लोग की एंडिंग करते हैं शाहरुख खान वाली स्टाइल में, बाय बाय।